एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कॉम्पटन प्रभाव के बारे में डिस्कस करेंगे जो बीएससी फाइनल ईयर की बुक फिजिकल केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से है। इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए इसके एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कॉम्पटन प्रभाव। तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूँगी कि जैसे कोई एक्स किरणें वह किरणें होती है जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम फोटोन कहते हैं, और इन फोटोनों के मध्य ऊर्जा संग्रहित रहती है। तो जब किसी एक्स किरण को हम किसी वस्तु पर जो कि स्थिर अवस्था में है, अगर वो स्थिर अवस्था में है तो उसके अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन विश्राम अवस्था में होंगे। तो जब हम इस पे एक्स किरण आपतित कराते हैं तो उस वस्तु के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों से एक्स किरणों के फोटोन टकराते हैं और अपनी ऊर्जा का कुछ भाग उन इलेक्ट्रॉनों को प्रदान कर देते हैं, जिससे वो इलेक्ट्रॉन एक्टिव हो जाते हैं और बाहर अपनी सतह से बाहर निकल आते हैं। और उसके बाद प्रकीर्णन के पश्चात जो प्रकीर्णित किरण जो हमें प्राप्त होती है वह एक निश्चित कोण पर वस्तु की सतह से बाहर निकल आती है। इस किरण की ऊर्जा का मान आपतित किरण की ऊर्जा के मान से कम होता है और इसकी तरंगदैर्ध्य का मान आपतित किरण की तरंगदैर्ध्य से अधिक होता है। जब एक वर्णी एक्स किरणें ग्रेफाइट से टकराती हैं, मतलब कि जब एक्स किरण को हम ग्रेफाइट जो कि स्थिर अवस्था में उस पर आपतित कराते हैं, तो एक्स किरणों में उपस्थित फोटोन अपनी ऊर्जा का कुछ भाग ग्रेफाइट में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को प्रदान कर देते हैं। तो ग्रेफाइट में से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं, तो वह ऊर्जा का कुछ भाग पाकर वो जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और अपनी सतह से बाहर निकल जाते हैं, उत्सर्जित हो जाते हैं। और प्रकीर्णित एक्स किरण की तरंगदैर्ध्य अधिक हो जाती है, मतलब कि जो आपतित किरण जो कराई है अब उसकी ऊर्जा में कमी हो गई और उसकी तरंगदैर्ध्य में वृद्धि हो गई। प्रकीर्णित जो एक्स किरण हमें प्राप्त हुई है उसकी ऊर्जा में कमी हुई है और तरंगदैर्ध्य उसकी अधिक हो गई है। अर्थात उत्सर्जित एक्स किरण की ऊर्जा आपतित किरण की तुलना में कम होती है। यही बात जो मैं अभी आपको डायग्राम में समझा रही थी, यही सेम चीज़ थ्योरी में लिखी हुई है। तो अब है कॉम्पटन प्रभाव की परिभाषा। एक्स किरणों को किसी वस्तु कण पर आपतित करवाने पर, कि जब हम एक्स किरणों को किसी वस्तु पर आपतित कराते हैं तो सतह से टकराने पर, तो जब वह किसी सतह से टकराती है एक इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के साथ, अगर वह सतह से टकराएगी तो फोटोन अपनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को दे देंगे और इलेक्ट्रॉन एक्टिव होकर उत्सर्जित हो जाएंगे। उत्सर्जन के साथ एक्स किरणों की ऊर्जा कम हो जाती है या एक्स किरण अधिक तरंगदैर्ध्य वाली एक्स किरणों में परिवर्तित हो जाती है। अब जब आपतित किरण किसी सतह से टकराई तो उसने अपनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों को दे दी, तो उसकी ऊर्जा का मान कम हो गया, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि उसकी तरंगदैर्ध्य का मान बढ़ गया। एक्स किरण की तरंगदैर्ध्य में हुए परिवर्तन को ही कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं। अगर आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ में आया होगा तो आपको कॉम्पटन प्रभाव की परिभाषा लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या। एक्स किरणों में उपस्थित एच म्यू ऊर्जा वाले एक फोटोन सतह के किसी इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं जिसकी ऊर्जा m0c² है। तो एक्स किरणों में उपस्थित जो फोटोन है उनकी ऊर्जा एच म्यू है और सतह पर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उनकी ऊर्जा m0c² है। टक्कर होने पर फोटोन अपनी ऊर्जा का कुछ भाग इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं। जैसा कि अभी आपको मैंने डायग्राम में बताया कि टक्कर जब होती है तो फोटोन अपने इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं और अपनी ऊर्जा का कुछ भाग दे देते हैं, जिससे अब इनकी ऊर्जा का मान घटकर h0 हो जाता है। पहले इनकी ऊर्जा h थी और अब घटने के बाद इसको h से प्रदर्शित किया जाता है। ऊर्जा को प्राप्त करके इलेक्ट्रॉन इतना उत्तेजित हो जाता है कि अपने नाभिकीय आकर्षण को तोड़कर वह सतह से बाहर निकल जाता है। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में था, विश्राम अवस्था में था, वह अब ऊर्जा प्राप्त करके एक्टिव हो गया और वह सतह से बाहर निकल जाता है। कॉम्पटन ने इन टक्कर को पूर्णतः प्रत्याश मानते हुए इन पर ऊर्जा तथा संवेग संरक्षण के नियम से, तो अब हम इन टक्करों को पूर्णतः प्रत्याश मानते हुए इन पर ऊर्जा संरक्षण का नियम और संवेग संरक्षण का नियम लगाते हैं। ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार टक्कर से पहले फोटोन तथा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बराबर होनी चाहिए टक्कर के पश्चात फोटोन तथा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के, मतलब कि ऊर्जा क्रिया के दौरान ऊर्जा संरक्षित रहनी चाहिए। तो टक्कर से पहले फोटोन की ऊर्जा है h म्यू और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है m0c²। टक्कर के बाद फोटोन की ऊर्जा है h0 और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है mc²। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे ऊर्जा संरक्षण के नियम से।
तो एम सी स्क्वायर को इधर रख के हम अगर इसको इधर ले आते हैं तो हमको लास्ट में समीकरण प्राप्त होती है एम सी स्क्वायर इक्वल्स टू एच म्यू माइनस म्यू नॉट एच कॉमन प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। अब है संवेग के संरक्षण नियमानुसार एक्स अक्ष पर टक्कर से पूर्व संवेग बराबर होगा टक्कर के बाद के संवेग के। टक्कर से पूर्व संवेग मतलब कि आपतित एक्स किरण का जो संवेग है वो है एच म्यू अपॉन सी प्लस जीरो जो कि स्थिर अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन है उनका संवेग बराबर होगा एच म्यू नॉट अपॉन सी प्रकीर्णित फोटोन के संवेग के और कॉस थीटा क्योंकि हम एक्स अक्ष पर बात कर रहे हैं प्लस एम वी कॉस फाई जो कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का संवेग है। एम वी कॉस फाई इक्वल्स टू एच म्यू अपॉन सी माइनस एच म्यू नॉट सी कॉस थीटा। एम वी कॉस फाई इक्वल्स टू एच अपॉन सी कॉमन म्यू माइनस म्यू नॉट कॉस थीटा। अब सी को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एम वी सी कॉस फाई इक्वल्स टू एच म्यू माइनस म्यू नॉट सी म्यू नॉट कॉस थीटा। ये लास्ट हमें समीकरण प्राप्त होती है। पहले हमने बात करी थी एक्स अक्ष पर संवेग संरक्षण के नियम की, अब हम बात करेंगे वाई अक्ष पर। टक्कर से पूर्व संवेग इक्वल्स टू टक्कर के बाद संवेग। टक्कर से पूर्व यानी कि आपतित किरण का संवेग वाई अक्ष के अनुदिश 0 होगा और प्रकीर्णित किरण का एच म्यू नॉट अपॉन सी साइन थीटा क्योंकि हम वाई अक्ष की बात कर रहे हैं प्लस एम वी साइन फाई। फाई वो एंगल है जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन बनाती है अपने सतह से। फिर एच म्यू डैश साइन थीटा अपॉन सी इक्वल्स टू एम वी साइन फाई। अब सी को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास समीकरण आएगी एच म्यू नॉट सी साइन थीटा इक्वल्स टू एम वी सी साइन फाई। ये लास्ट हमें समीकरण प्राप्त होती है। अब जो हमें समीकरण 3 व 4 प्राप्त हुई है उनका वर्ग करके उन्हें जोड़ने पर हमें समीकरण 5 प्राप्त होती है जो है एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर ब्रैकेट में म्यू स्क्वायर प्लस म्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 म्यू डैश कॉस थीटा। अब समीकरण 2 का वर्ग करने पर हमें कुछ इस प्रकार प्राप्त होती है जो कि समीकरण 6 है एम स्क्वायर सी की पावर 4 इक्वल्स टू एच स्क्वायर ब्रैकेट म्यू स्क्वायर प्लस म्यू डैश का स्क्वायर माइनस 2 म्यू डैश प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस 2 एच एम नॉट सी स्क्वायर ब्रैकेट म्यू माइनस म्यू नॉट। ये समीकरण 6 है। अब समीकरण 6 में से समीकरण 5 को माइनस करने पर हमें समीकरण 7 प्राप्त होती है जो है एम स्क्वायर सी की पावर 4 ब्रैकेट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2 एच स्क्वायर म्यू नॉट ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा प्लस म्यू नॉट का होल स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस 2 एच एम नॉट सी म्यू माइनस म्यू नॉट। अब इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान m व उसके विश्राम द्रव्यमान एम नॉट में जो संबंध होता है वो इस प्रकार है कि m इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब इसका वर्ग करने पर एम नॉट स्क्वायर की वैल्यू हमें प्राप्त होती है एम स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब ये मान को जब हम समीकरण 7 में रखेंगे तो इस वैल्यू की जगह एम नॉट स्क्वायर आ जाएगा तो एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 इक्वल्स टू माइनस का 2 एच स्क्वायर म्यू नॉट ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस 2 एच एम नॉट सी म्यू माइनस म्यू नॉट। अब एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 से एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा। अब हम माइनस वाली टर्म को एलएचएस साइड में भेज देंगे तो म्यू माइनस म्यू डैश अपॉन म्यू डैश इक्वल्स टू अब इस एच से एच स्क्वायर का एक एच कैंसिल हो जाएगा तो एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व करने पर हमें लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा प्राप्त होता है जो कि कॉप्टन प्रभाव का फॉर्मूला है। यहाँ पर जो सी है वह प्रकाश का वेग है, एच है वो प्लांक नियतांक है और एम नॉट विश्राम अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उसका द्रव्यमान है। लास्ट में हमें ये समीकरण प्राप्त होती है जिससे ये सिद्ध होता है कि विवर्तित किरणों की तरंगदैर्घ्य जो कि लैम्डा डैश है उसका मान सदैव अधिक होता है, तो उसकी तरंगदैर्घ्य का मान अधिक होता है आपतित किरण की तरंगदैर्घ्य लैम्डा से। लैम्डा डैश माइनस लैम्डा को हम डेल लैम्डा से भी प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह कॉम्पटन प्रभाव का ये टॉपिक इस वीडियो में हमने क्लियर किया है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। थैंक यू सो मच।